इससे आसान कोई पढ़ाई नहीं, यदि है तो अभी तक किसी ने बताई नहीं। आज हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि पर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद इससे संबंधित जितने भी सवाल कंपटीशन में आएंगे आप बड़े सरल और सहज तरीके से हल कर लेंगे। इस पूरे टॉपिक में हम गुण संधि को पहचानने की एक बेहतरीन ट्रिक भी बताएंगे। तो आप ध्यान से समझिए कि गुण का मतलब होता है कि कोई गुण, जैसे गाना गाना, बजाना, खेलना, इस तरह के जो गुण होते हैं उन्हीं में से एक गुण को हमने चूज करके इसकी ट्रिक बनाई है। जरा ध्यान दीजिए, ट्रिक का नाम आप ध्यान रखिएगा कि गुण का मतलब होता है GAO, यानी कहने का मतलब AR। इसको हम शॉर्ट में ऐसे ध्यान रखेंगे, गाओ आर, गाओ आर, यानी एक ढंग से गाओ यार, यानी गाओ आर। अगर आपको याद रहेगा तो समझ लीजिए गुण संधि का भेद आपको बड़े आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यहां जी का मतलब गुण संधि है। ए का मतलब ए, जैसे लिखा जाता है हिंदी में इसको लिखेंगे ए, और ओ का मतलब एक ओ है, और आर का मतलब है, अब इसको हिंदी पढ़िए एर है। यानी यह चीज हम इसके विषय में ध्यान देंगे। इस ट्रिक का मतलब यह है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे आप? ये जो गाओ आर लिखा है, गाओ आर, इसमें हम जी का मतलब समझेंगे कि गुण संधि की बात। ए को हिंदी में लिखते हैं इस तरह से ए लिखते हैं, और ओ को हिंदी में लिखते हैं इस तरह से ओ लिखते हैं। ए आर को हिंदी में लिखते हैं तो अर लिखते हैं। इसका मतलब जिस हिंदी भाषा के शब्द में ए ओ अर मिल जाए तो निश्चित तौर पर वह गुण संधि है। इसका मतलब गाओ आर से गुण संधि की पहचान हो गई। आइए अब इसके विषय में हम आपको विस्तृत चर्चा करते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, यानी यह एक प्रकार का गुण होता है, तो गाना भी एक प्रकार का गुण है। तो अब इसकी हम परिभाषा बताते हैं, जरा ध्यान सुनिए कि वह संधि जिसमें ए या आ का मेल ई या बड़ी ई से हो, या इसका मेल ऊ या बड़े ऊ से हो, या री से हो। तो इस मेल से जब ए आ का मेल ई से होता है, इसके स्थान पर यानी ए हो जाता है, और इसके स्थान पर जब ए आ का मेल ऊ से होता है, इसके स्थान पर ओ हो जाता है, और जब ए आ का मेल री से होता है, इसके स्थान पर अर हो जाता है। इस चीज को हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमने इसको ध्यान रखने के लिए कितना बेहतरीन पैटर्न आपको गणितीय पैटर्न समझाया है। इसमें ए आ फिक्स हो जाएगा यानी ऊपर। अब इसी का मेल अगर इससे होता है तो ई से होगा तो ए, इसका मेल ऊ से होगा ओ, अगर इसका मेल री से होता है तो इनके स्थान पर अर हो जाता है। जब इस प्रकार का मेल होता है तो ऐसी संधि को हम गुण संधि कहते हैं। इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि वह संधि जिसमें ए आ का मेल ई से होने पर ए आ का मेल ऊ से होने पर ओ, ए का मेल री से होने पर अर हो जाता है, तो ऐसी संधि को हम गुण संधि कहते हैं। आइए इस संधि के हम इस मेल के हिसाब से कुछ आपको उदाहरण बताते हैं। ध्यान से समझिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि जब ए का मेल ई से है, ए का मेल बड़ी ई से है, या आ का मेल छोटी ई से, आ का मेल बड़ी ई से हो, तो इस तरह से कैसे शब्द निर्मित होते हैं, इनके स्थान पर ए कैसे हो जाता है, इसी का हम क्रमवार उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत किए हैं। यानी ए का ई से पहले मेल, फिर ए का बड़ी ई से मेल, फिर आ का छोटी ई से मेल, फिर आ का बड़ी ई से मेल। इसी से उदाहरण हम इसी क्रम में रखे हैं। यहाँ गज धन इंद्र, यानी यह ए है और यह ई है, छोटी ई, यानी यह आ या छोटी ई, जब ये दोनों मिलते हैं तो ए की मात्रा हो जाती है। यानी ए की मात्रा आप जानते हैं, तो इस वर्ण पर ए की मात्रा लग गई, ए गजेंद्र हो गया। इसी तरह से अब देखिए ए का मेल जब बड़ी ई से हो, देव है, ये ए है और ये बड़ी ई है, दोनों मिल करके ए हो जाते हैं। तो अब देखिए वह पर ए की मात्रा लग गई, इसका मतलब ये देवेश हो गया।
देव धन ईश बराबर देवेश। इसी तरह से जब आ का मेल ई से हो, राजा धन इंद्र, यानी आ है ये छोटी ई है, तो तब भी इसका मेल होने पर ए हो जाता है, तो राजेंद्र हो गया। तो ज पर ए की मात्रा लग गई। इस तरह से आप देख रहे हैं आ का मेल बड़ी ई से, उमा धन ईश, यह आ है यह बड़ी ई है, उमा धन ईश दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। ए का मतलब म पर ए की मात्रा लग जाएगी, तो यह उमेश हो गया। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, ए का मेल इस उ और उ से होने पर हमेशा ओ हो जाता है। आइए इसका उदाहरण कौन सा इसी तरह से देखें। ए का मेल छोटे उ से, फिर बड़े उ से, फिर आ का मेल छोटे उ से और बड़े उ से। देखिए पुरुष यानी ए है, धन उत्तम यानी छोटा उ है, तो यह ओ हो गया। पुरुषोत्तम, स पर ओ की मात्रा लग गया, ये पुरुषोत्तम हो गया। दूसरा देखिए सूर्य यानी अ है, फिर उष्मा यानी बड़ा उ है, अ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं, ये सूर्योष्मा, सूर्योष्मा, तो यानी सूर्य पर ओ की मात्रा लग गई, ये सूर्योष्मा हो गया, यानी सूर्य धन उष्मा, सूर्योष्मा हो गया। इसी तरह से अब ये महाधन उदय यानी आ का मेल छोटे उ से, महा आ हो गया, ये छोटा उ हो गया, तो दोनों के स्थान पर आप जानते हैं ओ हो जाता है, तो ह पर ओ की मात्रा लग गया, तो महोदय। इसी तरह से अब आ का मेल बड़े उ से, महाधन उर्मी यानी आ प्लस बड़ा उ दोनों मिल करके ये ओ हो जाते हैं, तो ये महोर्मी। तो ध्यान देने वाली बात है। अब इसी तरह से जब अ का मेल री से होता है, आ का मेल री से होता है, तो ये अर हो जाता है। जैसे ब्रह्म यानी अ है ये और ये री है, दोनों मिलकर के अर हो जाएंगे। अर का मतलब इस पे उड़ंतु र का बोध हो जाएगा, तो ये हो जाता है ब्रह्मर्षि, ब्रह्मर्षि यानी ब्रह्म धन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि। इसी तरह से जब आ का मेल री से होता है, तो ये महाधन ऋषि यानी यह आ है यह री है, तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। अर का मतलब इस पर उड़ंतु आ जाएगा, यानी जिसको रेप रूप कहते हैं वह का, तो ये हो जाता है महर्षि। इसका मतलब महाधन ऋषि महर्षि हो जाता है। इस तरह से हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि आप एक चीज ध्यान रखिए कि आप एक ट्रिक याद रखिएगा। इसका मतलब वह हिंदी भाषा का शब्द जिसमें ए ओ अर आई, ध्यान दीजिए, वह हिंदी भाषा का शब्द जिसमें ए ओ अर आई समझना गुण संधि है भाई। तो अब इसी के साथ फिर अगले किसी दूसरे स्वर संधि के भेद पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।